मैंने माना कि बेगाना ए पैमाने वफ़ा, मैंने माना कि बेगाना ए पैमाने वफ़ा खो चुका है जो किसी और की रैनाइयों में। शायद अब लौट के ना आए तेरी महफ़िल में, शायद अब लौट के ना आए तेरी महफ़िल में, और कोई दुख ना रुलाए तुझे तन्हाई में। मैंने माना कि शब व रोज़ के हंगामों में वक्त हर गम को भुला देता है रफ्ता रफ्ता। चाहे उम्मीद की शम्में हो या यादों के चिराग, मुश्किलें बुअद मुस्तकिल बुअद बुझा देता है रफ्ता रफ्ता। अहमद फराज के ये शेर मुझे याद आ गए, बहुत पहले कभी मैंने अपने फेसबुक पेज पर लिखे थे, आज मुझे निकालना पड़ा इसको। मैंने माना कि शब व रोज़ के हंगामों में मुस्तकिल दर्द बुझा देता है रफ्तार। मतलब एक अजीब व गरीब बात, मैं कहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने माना कि ये एग्ज़िट पोल सही हो गए, लोग भी यही कह रहे हैं। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? ये वो कॉन्फिडेंस था जो अमित शाह नीतीश कुमार को सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं कर रहे थे। लेकिन तूने चाहा था जला दूं मैं तेरी तस्वीरें, तूने लिखा था मिटा दूं मैं तेरी तहरीरें, सोच ली मगर मैंने कुछ और ही तदबीरें। नीतीश कुमार का लल्लन सिंह के घर जाना, विजय सिन्हा के घर जाना और वो संजय झा के घर जाना अजीब व गरीब लगा मुझे कल। अब समझ में आ रहा है कि कहानी वो समझ चुके कि अमित शाह दिल्ली में बिहार में 17 तारीख से जमे हुए क्यों थे। काम वो अपना कर चुके हैं, अगर लोगों के आरोप सही हैं तो। चुनाव आयोग ने एक ऐसा खेल खेल दिया है दोस्तों, इस एग्जिट पोल के मुताबिक अगर ये होता है, मैंने कहा ना, मैंने माना कि अगर यही रिजल्ट आए तो, इसलिए शेर पढ़ा मैंने। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। अब नीतीश कुमार फाइनल बाजी खेलने वाले हैं। उनका वहां जाना इस बात का सूचक है कि उनको मालूम पड़ गई है अमित शाह की पूरी स्ट्रैटेजी। अब अगला पासा एग्जिट पोल के बाद रिजल्ट अगर यही आया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, मैं पहले कुछ और भविष्यवाणी कर चुका हूं, लेकिन चुनाव आयोग और अमित शाह की ताकतें मुझे मालूम है। अगर रिजल्ट ये आया तो अब नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, ये सोचने की बात है। अमित शाह का तो प्लान ये हो सकता है कि 90 सीटें बीजेपी की आए, चिराग पासवान से मिला करके और मांझी वगैरह को मिला के सरकार बना लें, नीतीश की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन 10-20 की 10-5 की ज़रूरत अगर पड़ी तो नीतीश की तरफ देखेंगे और कह देंगे कि आना चाहो तो आ जाओ। एक सर्वे ने नीतीश कुमार की जनता दल यू को 20 से 25 सीटें दी हैं और भारतीय जनता पार्टी को 90 और 100 के बीच में दे रहा है। वो नए लड़के आए, मतलब नया चैनल आया है, कुछ बड़ी चर्चा है उनकी, काफ़ी मेहनत की उन लोगों ने, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब बहरहाल ये जो एग्जिट पोल है, ये अब लगे हुए होंगे लाइन में दरबार के बाहर, मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। पत्रकार लिखना है, मुझे कोई मतलब नहीं है अपनी तरफ से कोई बात कहने का। तो ऐसे में अगर अमित शाह की ये तमाम प्लानिंग बिल्कुल सही हुई, उनका कॉन्फिडेंस इसीलिए था कि अपना ही चीफ मिनिस्टर बिठाना है, ये लड़ाई ख़त्म कर देना और जनता दल को भी कई हिस्सों में तोड़ देना है, जैसे शिवसेना को तोड़ दिया गया। तो लल्लन सिंह के घर जाने का मतलब और संजय झा के घर जाने का मतलब अब समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार भी अब दो हाथ करने के मूड में आ चुके हैं। अब ये मूड अगर हो चुका है उनका, तो अब ये होगा कैसे, सोचने की बात है। देखिए, जनता दल यू को ज़्यादा दबाने का मकसद होगा अमित शाह का, ना कि राष्ट्रीय जनता दल को। राष्ट्रीय जनता दल का तो वैसे भी 80 के करीब सीटें आना तय है, 85 भी आ सकती हैं, 90 भी आ सकती हैं, 100 भी आ सकती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी मेहनत भी है और हो सकता है अमित शाह की मेहरबानी भी हो कि भाई अब की बार जनता दल यू के पैर इतने समेट दो कि ये कुछ करने के लायक ना बन पाए। लेकिन नीतीश कुमार नाम है उसका, 20 साल से उस आदमी की जात का कोई बड़ा वोट नहीं है, ना यादव है, ना ठाकुर है, ना पंडित है, ना दलित है, कुर्मी वोट 1-1.5-2%। उस आदमी ने दिलों में राज किया है महिलाओं के, ईबीसी के। जिस वोट को लालू यादव अपना वोट समझते थे, वहां पर उन्होंने कहा था कि जिनका मुझे पता चल गया है। और फिर जब वो 2005 से पहले उन्होंने आरक्षण दिया लगातार 20% लोकल बॉडीज़ में, तो जब ये ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, इसमें 12.5% मुसलमान भी आता, अगर आपको पता हो तो, समझ गए। उसने उनका मन मोहा और उनके लिए काम भी किया।
तो ऐसे में अब वो लालू प्रसाद यादव को जो सामने घर है कुछ मीटर पर फलांग कर जाएंगे और कहेंगे कि अब बिहार के अंदर गुजरातियों को घुसने नहीं देना है। ये इस बात में दोनों मुत्तफिक होंगे। मुत्तफिक मतलब एग्री होंगे। मांझी जाएंगे बीजेपी में, लेकिन मांझी को अगर इशारा कर दिया, एक बिहारी दूसरे बिहारी की सुन लेता है। मेरे यहाँ एक मुलाजिम था बिहार का, मैं जिस शहर में भी जाता था उस शहर में उसके ताल्लुकात निकल जाते थे, मुझे बड़ी हैरत होती थी। तो ये इनका जंग होता है आपस में। हो सकता है फिर चिराग पासवान भी बताएं कि मेरे बाप की तस्वीर आपने दरवाजे के बाहर रखवा दी थी। और दोस्तों फिर एक बात बताऊं मैं आपको, आग से खेल रहे हैं अमित शाह। अगर नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, अगर यही एग्जिट पोल आते हैं, मैंने कहा ना, अगर मैंने माना, मैंने शेर यूँ पढ़ा था कि मैंने माना यही एग्जिट पोल होंगे, तो फिर जो है ना केंद्र तक इसकी वो जा सकती है। चूँकि आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी 4-5 रोज़ पहले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नायडू का बेटा नारा लोकेश, क्या नाम उसका, वो आया था, बिला वजह नहीं आया वो बिहार में। नीतीश कुमार के संबंध कहाँ पर क्या क्या हैं, नो डाउट नीतीश कुमार अपनी उस गलती को आज महसूस कर रहे होंगे जब उन्होंने गठबंधन बनाकर उसके शिल्पकार बनकर उसको तोड़ा था। ये नहीं उम्मीद थी नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार की समाजवादी राजनीति से हमेशा से दबा कुचला व्यक्ति इम्प्रेस रहा, लेकिन ये जो काम वो करके गए थे उस वक्त ये मौका नहीं होता कि आज अमित शाह बिहार में बैठ के चुनाव का रिजल्ट बिगाड़ रहे होते, जैसा कि आरोप लग रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार फिर एक बाजी खेलेंगे जिसकी आग केंद्र तक जाएगी। मोदी जी तो अभी फ़िलहाल भूटान में शायद आए नहीं आए आज, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वाला खेल महंगा पड़ेगा। अब टूट फूट की वो बयार बहेगी वहाँ। हालांकि वो अपना इंतज़ाम इतना पूरा कर चुके होंगे कि 150 में से, मैं 50 बार दोहरा चुका हूँ, माफ़ी चाहूँगा, महाराष्ट्र के अंदर 150 में से 128-30 सीटें ले आए थे वो। थोड़ी की ज़रूरत थी बस उनको, तो वो अपनी सीटें इतनी ले आएंगे बिहार में। 91 तो पहले भी आएंगे, मेरे ख्याल से 90-91 पहले, तो बस 100-125, 110, 105, 101 पे लड़ाई मजबूरी ये है। तो लेकिन वो 29 जो है चिराग पासवान में, उसमें 22 उन्हीं के आदमी हैं। देखते हैं क्या होता है। चिराग पासवान के बारे में लोगों को ये कहना है कि उनको अगर वो स्ट्राइक रेट जो उनका लोकसभा में आया, 5 लड़ाए थे, 5 जीत गए थे, अगर 5 सीटें भी आ जाएँ तो कमाल होगा। लेकिन मुझे लगता ये है कि अगर खेल ये हुआ है तो फिर चिराग पासवान की भी 20 आएंगी, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नीतीश कुमार की। अब नीतीश कुमार खेल करेंगे ज़बरदस्त, देखने की बात ये होगी अगर ऐसा होता है तो। जय हिंद।